लोग आप देख रहे हैं आरबीसी यूनिवर्सिटी में जो सक्सेस स्टोरियां होती हैं, कुछ लोग सुन रहे होंगे उसमें उसमें बहुत गरीब हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, आज महीने का 2 लाख उठाते हैं, 5 लाख उठाते हैं। किसका देन है? उन्होंने केवल सक्सेस स्टोरी पे ज्यादा बात करते हैं। आज इंसान को अपना स्टोरी पे बात करना है। अगर हम अपनी स्टोरी बताएंगे कि हम 3 साल में महीने का 5 लाख रुपया कमाते हैं और 3 लाख कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं, तो उस पर ज्यादा असर करेगा। बिजनेस का मेन मकसद क्या है? मोटिवेशन, सक्सेस स्टोरी। प्रोडक्ट जो खाता है उसका आज जानते हैं आप गुप्ता जी, आपको तो मालूम है, आपके पास भी बहुत सारे ऐसी स्टोरियां हैं जो लाजवाब स्टोरियां हैं, जो प्रोडक्ट को लेकर के आज कहां से कहां लोग आज इसमें पहुंच गए हैं। जेपी सर, जेपी मौर्य जी सुन रहे होंगे कि जेपी सर कितना महान व्यक्ति हैं। आज देखा जाए नेटवर्क से भी अच्छा रुपया, लाख से ऊपर ही उनका इनकम है महीने का, लेकिन नेटवर्क की ताकत वो जानते हैं। क्योंकि आज दुनिया आज कहां जा रही है, आज सारी दुनिया आज स्थिति गड़बड़ है। देखिए आप अप्रैल महीने का निकाल लीजिए, ऑटोमोबाइल्स का 1 रुपये का धंधा नहीं हुआ, 1 रुपये का धंधा नहीं हुआ। बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है कि 1 रुपये का धंधा ही नहीं हुआ, बिजनेस ही नहीं हुआ, उनका खाता ही नहीं खोला बिजनेस में। लेकिन डीएक्सन वेलनेस सेक्टर ऐसा वेलनेस सेक्टर है दोस्तों, इसमें आज पिछले महीने में 22 करोड़ का बिक्री है। अप्रैल महीने की बात कर रहा हूं, 22 करोड़ कम है, ऑल ओवर इंडिया में 22 करोड़ बिक्री हुआ लॉकडाउन पीरियड में भी। इतना पावरफुल सिस्टम हमारा है कि हमारा बिजनेस डिस्टर्ब नहीं है। यह कि जो हम मार्केट में जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर थे, कस्टमर को सेल करने जाते थे, उनका डिस्टर्ब हुआ है। जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है उनका डिस्टर्ब नहीं हुआ है, वो लोग मंगा के रख लेते हैं कुरियर से। आज देखा जाए तो ये बिजनेस हमारा हेल्थ सेक्टर का है, और हेल्थ सेक्टर का बिजनेस आज आप देख ही रहे हैं, हर व्यक्ति आप इम्यूनिटी पे बात कर रहा है, इम्यून सिस्टम पे बात कर रहा है। पूरी दुनिया आज उसी का गीत गाने लगी है, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम। और ये पहले भी हम लोग डॉक्टर नीलेश साहब बताते थे, हमारे डॉक्टर अजय सिंह भी बताते थे, सूर्यमणि मिश्रा भी बोलते थे कि इम्यूनिटी पे बात करो, रोग प्रतिरोधक क्षमता पे बात करो। रोग प्रतिरोधक क्षमता पे अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोडक्ट गैनोड्रमा रोग प्रतिरोधक क्षमता पे काम करेगा, स्पिरिडिना इम्यूनिटी पे काम करेगा, आज मोरिंडा सिट्रिफोलिया इम्यूनिटी पे काम करेगा, वर्जिन कोकोनट ऑयल इम्यूनिटी पे काम करेगा। यानी जितने भी डीएक्सन के हेल्थ प्रोडक्ट हैं वो सारे प्रोडक्ट इम्यूनिटी के बने हुए हैं। जब इम्यूनिटी के लिए बने हुए हैं तो दोस्तों इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए आज हर व्यक्ति का यही बोल रहा है, जान है तो जहान है। जान बचाने के लिए हम लोग घर पे बैठे हैं, और इस 2 महीने के अंदर, यानी हम देख रहे हैं अप्रैल जा गया, मई जा रहा है। अप्रैल और मई में हम लोगों को जो ज्ञान मिला है, जो ऑनलाइन से जो सीखा है, वो जो अंदर आग भरी है, इतना ज्यादा आग भर गई है कि उस आग से अगर छोड़ दिया जाए, मार्केट खुल जाए, वायरस ना रहे, क्राउन एम्बेसडर का लाइन लगेगा दोस्त इंडिया में, हिंदुस्तान में अब क्राउन एम्बेसडर का लाइन लगेगा। क्योंकि जितने भी लीडर थे वो लीडर अपना हिस्ट्री नहीं बताते थे। आज की डेट में हर एक लीडर अपनी हिस्ट्री बता रहा है। हमारे यहाँ जितने भी टॉप मेंटर्स हैं, जैसे मान लिया प्रोफेसर वशुपाल जी हैं, आज प्रोफेसर वशुपाल जी ने, डॉक्टर रत्ना वशुपाल जी हमारे मेंटर हैं, उन्होंने क्या सिस्टम चालू कर दिया कि हर जगह इस सिस्टम को बढ़ाने लगे। आज स्टोरियां शेयर की जा रही, बहुत जबरदस्त स्टोरी बन रही लोगों की। ऐसी ऐसी स्टोरी सुनने को मिल रहा है कि हमने सपने में कहीं नहीं सुना था। तो आज हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की बात करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। आज बिजनेस को अगर देखा जाए, बिजनेस स्कूल, हम जितने भी लीडर्स हैं नेट पे भी इसको खोल के देख सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी उन लोगों के लिए जो दूसरों को मदद करते हैं। हमारा बिजनेस क्या है? लोगों को मदद करना।
आज अगर देखा जाए रिच डैड पुअर डैड, ये अमेरिका के आर्थिक सलाहकार थे रॉबर्ट क्यूसाकी। इन्होंने खुद इस पुस्तक को लिखा 2 बार 3 बार 4 बार। जो भी इस पुस्तक को पढ़ा है उसके क्वेश्चन का, उसके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इस इंडस्ट्री की क्यों करना है, इस इंडस्ट्री में अमीर क्यों हो सकते हैं। आज जितने भी नेटवर्क वाला बनाने का काम कर रहे हैं वो व्यक्ति अमीर हो रहे हैं। आज हम अगर कहीं भी नहीं जाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी हमको महीने का 1.25 लाख रुपया आ जाता है। पिछले महीने का लॉकडाउन पीरियड में, लॉकडाउन था पूरा अप्रैल, 1.25 लाख रुपया चेक आया बिना काम करे। ये एक ठोस रॉयल्टी है। उसी टाइम आंकड़ा मिल जाता है जिस टाइम सारा काम बंद हो, फील्ड वर्क बंद हो, उस टाइम मालूम हो जाता है कि रॉयल्टी क्या होती है, कि हमने जो किया उसका पर क्या रेशियो आया। आज डीएक्सन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, दुनिया में बेरोजगारी इतना रफ्तार पकड़ेगी, वो बेरोजगारी को हम क्या रोक सकते हैं या गवर्नमेंट उसको दे सकती है? किसी के पास नहीं है दोस्तों। एक डीएक्सन एक मल्टी लेवल मार्केटिंग है। मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी एमएलएम एक बिजनेस है। इस बिजनेस को हेल्थ का बिजनेस है और हेल्थ प्रमोशन का है, इम्यूनिटी बढ़ाने का है। जो व्यक्ति इम्यूनिटी को बढ़ाएगा वो व्यक्ति कोरोना से जीतेगा। जो इम्यूनिटी नहीं बढ़ाएगा, कोरोना सबको पकड़ने वाला है। कोई ऐसा ना बोले मुझे नहीं पकड़ेगा, पकड़ेगा। अभी ये कोरोना तो शुरुआत हुई है। अभी जैसे न्यूज में आ रहा, अपडेट देख रहे हैं हम लोग कि यूपी में भी बहुत रफ्तार पकड़ लिया, हर जगह रफ्तार पकड़ रही है। तो क्या ये घटने वाला है? उससे कौन लड़ेगा? खुद को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जब खुद लड़ेंगे, खुद अपना इम्यूनिटी मजबूत रखेंगे, आएगा चला जाएगा। बॉडी को मजबूत करना है दोस्तों। बॉडी को मजबूत करने के लिए हमारे पास हेल्थ के प्रोडक्ट है। हेल्थ क्या व्यापार है। इस व्यापार से हम करोड़पति बनेंगे और लोगों को करोड़पति बनाएंगे। आज कितना पढ़ा लिखा युवक, कोई एमबीए किया है, कोई बीटेक किया है, कितने ग्रेजुएट लोग 2 अप्रैल में दिखा रहे हैं कि कितना 2 करोड़ के आसपास दिखा रहा है कि उनकी नौकरियां चली गई, 2 करोड़ लोगों की। अभी मई का डाटा आएगा, हर महीने का डाटा आने वाला है, तो ये कहां जाएंगे? उनके लिए तो कोई रास्ता तो है। अभी डायरेक्ट सेलर लोग, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन क्या बोलता है हमारा आईडीएस से कि हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी चालू हो गई, पढ़ाई चालू है। उसमें कौन पढ़ेगा? जो पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है या यूनिवर्सिटी में जाएगा, वो जब पढ़ के आएगा, इस सिस्टम को चालू करेगा। हम लोगों को कितना पढ़ाई है? हम लोगों को पढ़ाई कोई खास पढ़ाई नहीं है। इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, हमारी ये पढ़ाई है। लेकिन जो पढ़ के आएंगे, जो हम 5 साल में 10 साल में नहीं किए, वो 1 साल में करके 1 साल में क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे। वो लोग, सिस्टम रहेगा उनके पास। क्योंकि आज का जमाना क्या है? स्मार्ट का जमाना है, स्मार्ट मोबाइल का जमाना है, जूम ऐप का जमाना हो गया। अभी बटन वाले मोबाइल से कुछ होने वाला नहीं, युग बदल गया है, ऑनलाइन सिस्टम आ गया है। हम जोरदार तालियां देते हैं श्याम गुप्ता भैया को। कारण क्या है? इन्होंने एक ऑफ चालू किया, सिस्टम चालू किया। ये बहुत बढ़िया सिस्टम है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको कि आप मुझे आज अवसर दिया बोलने का। कारण क्या है कि ये एक सिस्टम आज शुरू हुआ है, इसी का बाजार होगा। आज हमारे यहाँ जितने भी यूवर, जितने भी आएंगे इस चैनल में, हमारे जूम ऐप चैनल पे, यूट्यूब पे चैनल पे आएंगे, जो आपने स्टार्ट किया है दोस्तों, ये एक ऐसा दिन आएगा, रेवोल्यूशन आएगा, एक आग की तरह बढ़ेगा। क्योंकि कोई निकलने वाला नहीं घर से, सीखेगा, घर पे बैठ के सीखेगा। हमारी मैडम चलाती थी मीटिंग, बीच में महिला मीटिंग अभी चल रहा था, रोजाना 12 बजे मीटिंग चलता था। महिलाओं को प्रोत्साहन देना, महिलाओं को बढ़ाना, 12 बजे डेली मीटिंग करती थी। तो 12 बजे डेली मीटिंग करती थी। आज अभी 2 दिन कर दिया गया महीने, हफ्ते में। तो ये हमारा काम क्या है कि महिलाओं में जो आया है, विचार आए, उनके बहुत अच्छे विचार आए,
जो जुड़ने वाले वो ज्यादा संख्या जुड़ रही, वो लोग सीख भी ज्यादा रहे हैं। आज जो घर पे बैठा हुआ है, आज उसके पास टाइम बहुत है, लेकिन वो टाइम कहाँ डाल रहा है व्यक्ति? टाइम डाल रहा है पिक्चर देखने में, वो टाइम डाल रहा है गलत चीज देखने में, वो टाइम को काट रहा है, वो टाइम को यूज नहीं कर रहा है। आज हमारा डिएक्शन जहां से पैसा आना है उसके बारे में नहीं सीखेगा तो कैसे पैसा आएगा? बात करने के हमारे टास्क अच्छे नहीं रहेंगे, बात करने के पॉइंट्स हमारे पास नहीं रहेंगे। अभी मान लिया कुछ हम सूर्यमणि जी से सीखे, मिश्रा जी से सीखे, कुछ जेपी मौर्य से सीखे, कुछ डॉक्टर जी.आर. शाह से सीखे, कुछ गुप्ता जी से सीखे, कुछ डॉक्टर अजय सिंह से सीखे, कुछ लल्लू प्रसाद से सीखे, यानी कई लोगों से हम सीखना है, एसपी मेहता से सीखना है। ये हमारे लीडर्स जब कुछ एक एक लाइन भी अगर सीखेंगे तो हमारे पास 50 लाइन हो गया। उस 50 लाइन को अपना निचोड़ बना के अगर बात करेंगे उसका पावर स्पीच हो जाएगा ना। तो ऑनलाइन जूम मीटिंग से ये होता है कि आज हम लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। एक एक टाइम हो गया, एक जैसे स्कूल में एक टाइम होता ना कि 10 बजे स्कूल जाना है, 3 बजे आना है, वैसे एक हमारा एक घंटे का टाइम फिक्स है यहाँ कि 1 घंटा हम सब लोग बातचीत करेंगे इस चैनल पे। तो ये एक सिस्टम है, आगे बढ़ने का सिस्टम है। यानी आज अगर देखा जाए हम लोग गरीबी के रास्ते से जो गुजर रहे हैं, आज कितना लेबर हम टीवी पे देख रहे हैं, कितने हालात खराब हैं। यूपी बिहार आप देख रहे हैं कितना संख्या में लोग आ रहे हैं, कितना संख्या में वहां पड़े हुए हैं, उनकी बेकारी देख करके कितना दुख लग रहा है। उसके लिए क्या हमारे पास है? आज हमारे व्यापार को देखेंगे, कमलेश का नाम लेता हूं, एक कमलेश बंदा है वहां बिहार शरीफ का, भट्टे पे काम करता था, ईंट के भट्टे पे काम करता था, ईंट को ढोता था। आज करीब 2-2.5 साल हो गया एडिक्शन में है, यानी 2016 में आया था, 2016 से 3 साल में ही उसका लाइफ परिवर्तन हो गया। महीने का ₹1,00,000 कमाता है। जो झुग्गी में रहता था, कोई घर नहीं था, आज 3 मंजिल घर बनाया, 4 पहिया गाड़ी लिया। वो भी तो लेबर ही था, वो भी तो ईंट ही ढोता था सर पे। तो आज हमारे यहाँ जो लेबर हैं, अगर वो ठान ले इस सिस्टम को कि हमको चाय और स्प्रिंगलिना का व्यापार करना है, हर व्यक्ति चाय पीता है, गरीब आदमी भी चाय पी रहा है, अमीर भी पी रहा है। स्प्रिंगलिना और चाय का बाजार अगर वो समझ गए, जो बिहार वाले समझें, आज एक बहुत बड़ा व्यापार वहां खड़ा हो गया है। आज बिहार में अनपढ़ लोग लाखों रुपए की मिलीनियर्स की लाइन लगी हुई है। वैसे ही हम लोग महाराष्ट्र में देखा जाए, पूना में कई लीडर्स 2-3 लोग आए थे आरबीसी यूनिवर्सिटी में, वो भी कम पढ़े लिखे, आज अच्छा रुपया बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने देखा नहीं, पीछे मुड़ के देखा नहीं, उन्होंने लगातार अपना काम को करते गए, लगातार अपना काम करते गए, इसलिए वो बिजनेस में सफल है। जो लगातार करता रहेगा वही सफल है, जो पीछे मुड़ के देखेगा वो फेल हो जाएगा। ये नहीं देखना है कि हमारे साथ कौन काम करता है कौन नहीं करता है। हमारा काम है मैसेज देना, बताना, मैसेज देना, बताना, फॉलो अप कर रहे हैं, लोगों से बात करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, प्रोडक्ट देते रहिए, लिस्ट बनाते रहिए। आज का जमाना है जूम पे ऐड कराओ, सभी के पास मोबाइल है, उसकी आदत डालना है, उसकी आदत डालना अगर हम समझ गए तो हम बढ़ जाएंगे। अब कुछ समय अभी बात किया जाएगा, तो हम कुछ वर्ड अपने यहीं से रोकेंगे। मैडम को कुछ वर्ड देना चाहते हैं बात करने के लिए, गुप्ता जी। तो सक्सेस स्टोरी पे मैडम अभी कुछ ज्यादा बढ़िया बोल लेते हैं, बोलना चाहते हैं रितु त्रिवेदी। जरूर जरूर, हम उनकी सुनने के लिए बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। आप सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे इस जूम चैनल के माध्यम से आप सबके बीच में अपनी बात कहने के लिए। और
बहुत अच्छा लग रहा है। आज डॉक्टर अजय सिंह ने मीटिंग रखी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और बुलाया अपने जूम चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हम लोग अपनी किसी भी बात को शुरू करने से पहले और कुछ भी मीटिंग स्टार्ट करने से पहले अपने गुरु माता पिता को जरूर याद करते हैं, तो मैं हमेशा की तरह अपने गुरु माता पिता को प्रणाम करना चाहूंगी, प्रोफेसर साहब और रत्ना मैम को, डॉक्टर एस रंजन सर को प्रणाम करना चाहूंगी, डॉक्टर लिम को प्रणाम करना चाहूंगी, और मैं हमेशा यही कामना करती हूँ कि अपने गुरुजनों का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहे। जैसे कि सभी जानते हैं कि जीवन में गुरु होना जरूरी नहीं है, गुरु होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम सब यही कामना करते हैं कि हमारा जो गुरु है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से हमको अपने जीवन जीने के तरीके समझा रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आरबीसी का और प्रोफेसर साहब और मैडम का जी। एक बार पुनः मेरी तरफ से आप सबको फिर से गुड मॉर्निंग। और जैसा कि सर आप सभी को अभी मीटिंग ले रहे थे और बता रहे थे अपनी जर्नी के बारे में और किस तरीके से उन्होंने मीटिंग को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। अब मैं आगे की बात करूं तो 2003 में मैं सर से जुड़ गई हूं, तो मैं अपनी बात वहीं से शुरू। मैं मुंबई गई सर के साथ में रहे थे और वो डायमंड हो चुके थे, एक अच्छा बोनस वो उठा रहे थे और अच्छा पैसा कमा रहे थे वो। इस वजह से मुझे थोड़ा सा आजादी टाइप की रही कि मैं कभी बहुत रिएक्शन के बारे में सोच नहीं पाई। मैंने रिएक्शन को एक्सेप्ट तो किया मगर बहुत देर से। ये मैं अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगी कि मैंने बहुत देर से रिएक्शन को एक्सेप्ट किया। जब मेरी शादी हुई, चूंकि मुझे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग पैसा पूरा मिलता था, कहीं कोई मुझे दिक्कत पैसे से नहीं थी, इसलिए मैं रिएक्शन के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। क्यों? और मैं इस वजह से, और जिस बैकग्राउंड मेरा जो बैकग्राउंड था वहां पे जॉब, सरकारी जॉब के पीछे लोग ज्यादा भागते थे और मुझे मेरा सबसे अच्छा कैरियर पसंद करना, मुझे जो काम करने का मन था, मैं जिसमें अपना नाम कमाना चाहती थी, वो था मुझे वकील बनना। मैं चाहती थी मैं अपने जिले की सबसे अच्छी वकील बनूं। मुझे वकालत बहुत पसंद था, है नहीं, ये मैं अभी बताऊंगी आप सब लोगों को। तो इस वजह से जब मेरी शादी हुई, और मेरी शादी थोड़ा सा ये बता के हुई थी कि सर सरकारी जॉब करते हैं, तो इसी वजह से मेरे फादर ने सर के साथ में मेरी शादी तय करके कर दी। और जब मुझे मालूम पड़ा कि ये तो एमएलएम करते हैं और कोई चाय और साबुन की कंपनी है उसमें काम करते हैं, तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मैं बहुत तनाव में भी थी। शादी हो चुकी थी, क्योंकि हमारे यहाँ एक बार डोली से लड़की जाती है तो फिर अर्थी से ही शमशान के लिए जाती है, बाकी कोई रिश्ता खत्म करने की वजह नहीं होती है। ये हमारे अपने यहाँ का था रिवाज। तो मैं उन रिवाजों को निभाने के कारण कुछ भी नहीं कह सकती थी, ना कर सकती थी, और मैंने इनका कभी साथ भी नहीं दिया। क्योंकि मैं शादी सिर्फ निभा रही थी, मैं इनके साथ समय काट रही थी, इस वजह से मैंने रिएक्शन को कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। पर कुछ ही दिनों के बाद में जब धीरे धीरे मैं इनके साथ में, ये मुझे मीटिंग ले जाने लगे, मैं इनके साथ में जब बॉम्बे चली गई, बॉम्बे में मुझे मीटिंग में ले जाते थे, तो जैसे ही मीटिंग में ले जाते थे तो मुझे सबसे आगे की सीट पे बैठाते थे। पर मैं कुछ भी सीखना नहीं चाहती थी, मैं कुछ भी सीखना और जानना नहीं चाहती थी, बल्कि ये भी नहीं जानना चाहती थी कि ये क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मुझे इनसे कुछ भी, इन सब चीजों से लेना देना नहीं था। बस मुझे इतना सा लेना देना था कि मुझे पैसे चाहिए और मेरे खर्चे नहीं रुकने चाहिए, वो नहीं मेरे रुक रहे थे। पर जब मीटिंग शुरू हुई, और जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, मैं चुपचाप आगे की सीट से उठी और मैं पीछे जाकर के बैठ गई। और जैसे ही मीटिंग पूरी तरीके से स्टार्ट हुई, मैं मीटिंग से उठ के चली गई। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैं यहाँ पे बैठ के कुछ जानकारी लूं, कुछ भी सुनूं। मैं उठ के चली जाती थी। मैं बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पर अचानक क्या हुआ, मेरे पिताजी को अस्थमा का अटैक हो गया और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिस कारण इन्होंने प्रोडक्ट के बारे में मुझसे बताया और मुझसे कहा कि आप इतनी अंग्रेजी दवाइयां इतने सालों से उनको खिला रहे हो, कोई फायदा नहीं है, आप ऐसा करो
कि डीएक्सन का प्रोडक्ट चालू करो और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं खा उसी पैसे का रही थी, मेरे सारे खर्चे, मेरे सारे शौक डीएक्सन की कमाई से ही पूरे हो रहे थे, फिर भी मुझे विश्वास नहीं था। आप सोच सकते हो कि आज की जो बहुत सारे घरों में ऐसी समस्याएं आज भी चल रही हैं, आज भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो फुल टाइम डीएक्सन को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, अपने पतियों के साथ में साथ नहीं दे रही हैं। तो मेरे साथ भी वही चीज हुआ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं, ये प्रोडक्ट मैं नहीं अपने पिताजी को दूंगी, और जो है आप ऐसे बोल रहे हो बस। तो ये रिक्वेस्ट किए त्रिवेदी जी, और जाकर के जब हम लोग गाँव आए तो हमने एक आरजीजीएल और कॉफी 2-in-1 कॉफी हमने अपने पिताजी को दिया, और देने के बाद में मैं तो बॉम्बे चली आई वापस, और पिताजी मेरे खाना शुरू किए। वो 1 महीने का प्रोडक्ट खाए, यूज किए, और उनकी सारी अंग्रेजी दवाइयां छूट गई। वो बिस्तर पे पड़े रहते थे, उनका चलना फिरना बंद हो गया था, पर ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरे पिताजी 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो गए। अंग्रेजी दवाइयां उनकी छूट गई और वो चलने फिरने लगे, बल्कि वो अपना खुद का काम भी करने लगे। वो अपना बैंक से पैसा निकालना, क्योंकि वो रोडवेज में जॉब करते थे, तो इस वजह से वो अपना पैसे लेने के लिए, निकालने के लिए बैंक जाना ना, पेंशन लाना, जो भी उनका कार्य रहता है वो करने लगे। ये देख करके मेरी आंखें एकदम ये हो गया कि अरे ऐसा चमत्कार, आज कम से कम 20 साल से मेरे पिताजी ये दवाइयां खा रहे हैं और कोई फर्क नहीं पड़ा, और 1 महीने में ये दवाइयों का फर्क इतना बड़ा। और उसी समय से मेरा विश्वास पूरी तरीके से इस प्रोडक्ट के लिए जग गया, इस कंपनी के लिए जग गया कि नहीं, अब मैं इस प्रोडक्ट को खुद भी यूज करूंगी। जबकि मैं प्रोडक्ट नहीं यूज कर रही थी अच्छी तरीके से, जब भी थोड़ा सा दबाव पड़ता था तो मैं कॉफी वगैरह पी लेती थी, और अच्छी तरीके से प्रोडक्ट भी नहीं यूज करती थी। मैंने अपने पिताजी का चमत्कार जब देखा तो मैं डीएक्सन के बारे में इनसे खुद एक दिन बैठी, और बैठ करके मैंने इनसे कहा, आप मुझे बताइए कि आप असलियत में सही तरीके से करते क्या है। वही सारा दिन बात करते रहते थे, लोगों से मीटिंग करते रहते, ज्यादातर बाहर रहते थे। उस समय डॉक्टर नीलेश शाह की मीटिंग्स बहुत ज्यादा लगती थी, तो ये हमेशा आते जाते रहते थे नीलेश शाह की मीटिंग में। मैं जानती सब कुछ थी, सुनती थी, देखती थी, पर उसको अपने लिए मैं लागू नहीं करती थी या करना नहीं चाहती थी। फिर इन्होंने मुझे, जिस दिन मैंने इनसे पूछा, उसी दिन त्रिवेदी जी ने बैठ करके मुझे सारी कहानी बताई कि मैं किस तरीके से क्या कर रहा था और किस तरीके से मुझे डीएक्सन मिला। आज डीएक्सन में ये कामयाबी मुझे मिली, आज मैं इस स्टेटस पे हूँ। सारा कुछ इन्होंने जब बताया तो मुझे इतना अच्छा लगा और इतनी खुशी महसूस हुई। और इन्होंने ये भी साथ साथ में बताया कि अगर हम दोनों साथ में डीएक्सन करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम सब अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे, जो भी तुम सोचती हो। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, आज से मैं आपके साथ हूं। और मैं उसी दिन से, उसी समय से मैंने डीएक्सन को अपने जीवन में ले लिया और मैं डीएक्सन को जीने लगी। मैं जब बॉम्बे में रहती थी, मैं जिस बिल्डिंग में अंधेरी में रहती थी, उस बिल्डिंग से जब मैं शाम को 4 बजे सब्जी के लिए निकलती थी, तो मैं जितने सब्जी वाले जो भी शॉप पे मैं जाती थी, उस शॉप पे जाने के बाद में मैं खुद से बात करती थी। ऐसा नहीं कि सामने वाला मुझसे पूछे तभी मैं उसको बताऊं। मैं अगर थोड़ा सा भी, कहीं से भी थोड़ा सा भी जगह पाती थी बात करने का, तो मैं तुरंत बात छेड़ती थी कि आपको ये दिक्कत है, आप ये प्रोडक्ट लीजिए। धीरे 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 मुझे इन्होंने प्रोडक्ट देना शुरू किया कि तुम अपना प्रोडक्ट बेच करके खुद का, मैं आपको बताऊं, मैं अपना ज्यादा से ज्यादा खर्चा अपना खुद, जो मेरी पीवी बनती थी, जो प्रोडक्ट आता था, उसको मैं बेच करके बॉम्बे में अपना खर्चा निकालती। सोचिए कि हम अगर ठान ले तो कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं हो सकता है। और मेरे अंदर ऐसा नहीं कि मुझे सीखने की जो है चाहत नहीं थी, मुझे शुरू से थी। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं कुछ करूं, ऐसा कुछ करूं जिससे मेरा नाम हो। अगर मैं वकील बनने के लिए सोची थी तो क्यों सोची थी, इसीलिए सोची थी ना कि मैंने ये नहीं कहा मुझे सिर्फ वकील बनना है, मुझे अपने जिले की सबसे फेमस वकील बनना था, मुझे अपना नाम कमाना था, कि लोगों के होठों पे मेरा नाम रहे कि अगर मुझे जाना है तो मुझे ऐसी वकील से मिलना है जो सबसे तेज तर्राक हो या सबसे ज्यादा अच्छा से केस लड़ती हो, उस तरीके से। तो मुझे कहीं ना कहीं अपने नाम को ही बढ़ाना था, अपने परिवार को ही बढ़ाना था। ये था कि हाँ, मैं सबके लिए मान सम्मान मुझे कमाना था, अपने भी लिए और अपने परिवार के लिए। मैं डीएक्सन को एक्सेप्ट की और धीरे 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 मेरा पहला जो है पहला मेरा मीटिंग सेशन एक जो है लगा था महाबलेश्वर में। जब महाबलेश्वर का ट्रेनिंग कैंप मैंने अटेंड किया, इतनी अच्छी जानकारी, इतना अच्छा वहां पे सीख और नॉलेज दिया गया कि उस टाइम से और उसके बाद से डीएक्सन को पूरी तरीके से मैं समझ गई और पूरी तरीके से मैं डीएक्सन को करने लगी।
और जब मैं डीएक्शन को पूरी तरीके से करने लगी तो धीरे धीरे त्रिवेदी जी का बिजनेस और ग्रोथ करने लगा, जिससे कि उनका थोड़ा सा तनाव भी कम हुआ कि अगर मान लीजिए कहीं बाहर जाना है तो मैं लोगों से बात कर लेती थी, मैं लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचा देती थी। इसी तरीके से मेरा बिजनेस धीरे धीरे बहुत बड़ा होता गया। मैं बॉम्बे में करीब 10 साल तक रही और फिर मैंने इनसे कहा कि नहीं, हमें सिर्फ बॉम्बे ही नहीं बल्कि और जगह भी अपना बिजनेस बढ़ाना है। मैंने यूपी में हम लोगों ने मिलकर, हम दोनों ने बहुत बड़ी टीम अपनी शुरू खड़ी की। बिहार, झारखंड, आज कई प्रदेशों में मेरी टीम चल रही है, बहुत अच्छा वर्क मेरी टीम में हो रहा है। और इस तरीके से मैंने डीएक्शन को जीना शुरू कर दिया, डीएक्शन को करना शुरू कर दिया। आज मेरे कहने का मतलब यही है कि आज जितनी भी महिलाएं हैं, आज जो भी सुन रहा है और जो भी महिलाएं सुन रही हैं, वो सब महिलाएं ये संकल्प ले लें कि सिर्फ हस्बैंड के अकेले काम करने से आपके सपने पूरे होंगे, पर टाइम लगेगा। और अगर आप दोनों ने साथ में काम करना शुरू कर दिया तो जो 10 दिन में होना है वो आप 5 दिन में कर लोगे। ये पूरी तरीके से संभव है, ये पूरी तरीके से संभव है, क्योंकि जिस तरीके से एक उंगली से कुछ नहीं होता है और जब 5 मिलती हैं उंगलियां तो एक मुठा बनता है, एक मुक्का बनता है, जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब 2 हाथ मिलते हैं तो ज्यादा ताकत होती है। इसी तरीके से हमें सोचना है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर काम करेंगे तो आप अपने बिजनेस को उन ऊंचाइयों पे ले जाएंगे जिन ऊंचाइयों की आपने तुलना कर रखी है, जिन ऊंचाइयों के बारे में आपने सोच रखा है। आपको कोई क्राउन एम्बेसडर बनने से नहीं रोक सकता है, आपको कोई मिलियनियर्स बनने से नहीं रोक सकता है, आपको कोई एक हाईएस्ट इनकम उठाने से नहीं रोक सकता है। सोच को बड़ी करने की जरूरत है। अगर नहीं हम सोच को बढ़ाएंगे तो कभी नहीं बढ़ाएंगे। बहुत सारी महिलाएं और पुरुष ये कहते थे कि किससे बात करें और कहां जाके बात करें, मार्केट। और ये डीएक्शन में हमेशा से बताया गया कि अभी भी मार्केट खाली है, मार्केट खाली है, मार्केट खाली है, पूरी मार्केट खाली है। कोई नहीं सुनता था, कोई भी नहीं सुनता था, सीरियस तरीके से कोई भी नहीं करना चाहता था। आदमी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सीरियस तरीके से डीएक्शन कर रहे हैं। आज इस लॉकडाउन में उन लोगों को पता चल गया है कि वो क्या कर रहे थे। इस लॉकडाउन की वजह से आज जो भी डीएक्शन कर रहा था उन सबको पता चल गया वो क्या कर, जो उसने सीरियस तरीके से किया है। क्या किसी का पैसा रुका है? क्या किसी का बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है? कुछ भी नहीं। बराबर सबको प्रोडक्ट मिल रहा है, बराबर सबको चेक आ रही है, बराबर सबका बोनस आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सीरियस है। उसको पता है ना कि मुझे यही मेरी रोजी रोटी है, मुझे इसी के पीछे भागना है। और जो सिर्फ मस्ती में कर रहे थे डीएक्शन, आज जो प्रॉब्लम में है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि ठीक है, जब कोई मुझे बोलेगा कि आके मुझे प्रोडक्ट दे जाओ तब मैं देने जाऊंगा। अगर वो जॉब भी कर रहा होता और सैटरडे संडे का सिर्फ अपने लिए निकालता समय और फुल टाइम डीएक्शन में देता तो भी शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। और जो लोग जॉब के लिए इतना परेशान थे, आज उन सबको पता चल गया है कि क्या हालत हो गई है जॉब की। आज जितनी भी छोटी छोटी जॉब वाले थे, जो कपड़े की दुकान पे काम करते थे, जो छोटी मोटी कंपनियों में काम करते थे, जो अपना छोटा बहुत शॉप चला रहे थे, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले व्यक्ति थे जो अपना जीवन यापन करने के लिए ही समझ लीजिए कर रहे थे। आज उनकी क्या हालत है? उनके खाने के वांदे हो गए हैं, उनके रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है। तो अब क्या होगा? अगर आप सही तरीके से सोचे होते या किए होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, ये कोरोना बहुत कुछ सिखाने के लिए आया है। हमें हताश होने की जरूरत नहीं है। अगर हम हताश हो जाएंगे, अगर हम हार जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, समय कब आएगा कब नहीं आएगा हम ये कुछ नहीं कह सकते और ना ही जान सकते हैं। समय से लड़ने के लिए आप तैयार हो सकते हो, कर सकते हो, तो हमेशा लड़ने के लिए तैयार होने की जरूरत है। ये बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हम सबको आज तक आरबीसी क्या सिखाती है? आरबीसी यही सिखाती है कि आप इतने मजबूत तरीके से तैयारी कर लो कि कोई भी समस्या आए आप उससे लड़ के निकल जाओ, एक योद्धा की तरीके से। हमेशा योद्धा बनने को सोचो। ऐसे मत सोचो कि अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो नहीं, हम हार के बैठ जाएंगे। कोरोना, मैं तो कह रही हूँ, कोरोना आया है, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो रुकेगा नहीं। इससे भी बड़ी बड़ी समस्याएं हम लोगों के जीवन में आई हैं, हम सबने झेला है, हमारे पूर्वजों ने झेला है। तो क्या पहले जैसा कुछ रहा? नहीं। ये प्रकृति है, बस यही सोच लो कि बदलाव है, आता जाता रहेगा। अगर आप बदलेंगे नहीं, शायद इसलिए ये कोरोना आया हो कि जो लोग
सही तरीके से आज तक हम लोग हमेशा मीटिंग्स में बताते रहते हैं कि मार्केट खाली है, आप लोग मार्केट कीजिए। लोग बोलते नहीं, अभी कुछ भी खाली नहीं है। अभी मैं किससे बात करूं? अभी तो उसके पास ऑटो है, वो ऑटो चलाता है, कमा लेता है। अभी उसके पास दुकान है, वो दुकान से अपना कमा लेता है। अभी उसके अपना भाड़ा गाड़ी है, उससे कमा लेता है। अब क्या हुआ? किधर गया भाड़ा गाड़ी, किधर गया ऑटो वाला, किधर गया दुकान वाला? सब गए ना, सब गए। क्यों नहीं गया डीएक्शन वाला? कोई नहीं जाएगा, क्योंकि डीएक्शन जिस तरीके से मैंने कहा कि एक उंगली से कुछ नहीं होगा, पांचों उंगली को एकत्र कीजिए, एक मुट्ठी बनती है। जब हस्बैंड वाइफ जुड़ते हैं, दो हाथ होते हैं जिससे और ज्यादा ताकत होती। उसी तरीके से ये जो टीम बनाई जाती है वो इससे भी बड़ी ताकत है। हमने 5 उंगली, 10 उंगली और 2 हाथों की बात की। यहाँ तो हमारी टीम में कितने सारे हाथ हैं, तो हम तो बड़ी से बड़ी समस्या से लड़ सकते हैं ना। हमारे लिए बेरोजगारी से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने फुल टाइम डीएक्शन को दिया। हमने ईमानदारी, आप अपने काम के साथ ईमानदारी दिखाओगे तो फल आपको जरूर मिलेगा और भगवान आपके साथ ईमानदारी दिखाएगा। पर अगर आप अपने काम के साथ ईमानदारी नहीं दिखाओगे तो ईश्वर आपके साथ ईमानदारी नहीं करेगा और आप मुसीबत में आ जाओगे। इसलिए अगर आपको मुसीबत से लड़ना है तो अपने विश्वास के साथ, पहले तो आप अपने आप पे विश्वास कीजिए। जो व्यक्ति खुद पे विश्वास नहीं कर सकता है, जो ये नहीं सोच सकता है कि मैं आगे लड़ सकता हूं, वो पहले ही हार मान लेगा। लड़ाई मैदान में जाने से पहले ही वो हार के बैठ जाएगा, तो वो तो गया, वो किसी भी तरीके से कहीं नहीं जीत पाएगा। आप खुद पर विश्वास करो, फिर आप अपने प्रोडक्ट पे विश्वास करो, क्योंकि ऐसा चमत्कारी प्रोडक्ट दुनिया में मिलना मुश्किल है, दुनिया में। उसके बाद में आप इस सिस्टम पे विश्वास करो, आप डॉक्टर लिम पे विश्वास करो, जो बैठे तो मलेशिया पे है पर सोचते इंडिया का है। शायद इतना जो यहाँ के हैं वो ना सोचे, पर डॉक्टर लिम ने क्या किसी के साथ कोई दुर्भावना की? नहीं की। उनको जितने लोगों ने काम किया, जिसका 10 पैसा भी बना डीएक्शन में उसका 10 पैसा डाला, जिसका 10 लाख बना उसका 10 लाख चेक आया। इस तरीके से तो क्यों? विश्वास है, सिस्टम पक्का है ना, तभी तो हो रहा है। हमें अपने आप को पक्का करने की जरूरत, हमें खुद को देखने की जरूरत है कि हम क्या कर सकते हैं मार्केट में। फिर ये कह रही हूँ कि जितना हम लोग बोलते थे, शुरू से बोलते आए कि मार्केट खाली है, मार्केट पूरी खाली है, आप काम करिए, आप काम करिए, पर लोगों के पास बहाने थे। अब बताइए क्या अभी भी बहाना है? अभी भी बहाने। कितने लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। चलिए, लोग अब इसमें भी सवाल उठा देंगे कि नहीं, ये तो लेबर क्वालिटी के लोग हैं, ये पढ़े नहीं हैं, इनके पास खाने को नहीं है, ये क्या बिजनेस करेंगे? यही तो बिजनेस करेंगे, यही बिजनेस करेंगे, क्योंकि भूखे के आगे आप रोटी दिखाइए, आप देखिए उसके जोश को, आप देखिए उसकी ताकत को, तो कितनी तेजी से भागता है। आज हर देशवासी जो लेबर कैटेगरी में जा रहा है या जो मिडिल क्लास कैटेगरी के, वो सब भूखा है। वो रोटी का भी भूखा है और रोजी का भी भूखा है। जरूरत क्या है? आज हम सबके लिए पूरी मार्केट खाली है। अब हम सबको बैठना नहीं है, अब हम सबको अपनी इस बात को जन जन तक फैलाना है, हर उस व्यक्ति तक फैलाना है जिसको एक दिन बना करके एक टाइम का भोजन कराने से बेहतर है कि आप जिंदगी भर के लिए उसको रोजी रोटी दे दीजिए। वो सबसे बड़ी बात है, वो सबसे बड़ा महान कार्य है। एक दिन की आप रोजी रोटी खिला करके किसी का पेट भर दोगे, कल क्या करेगा? हमें क्या करना है? हमें कल के नहीं, हमें हमेशा के लिए, उसके जीवन के लिए, उसके जिंदगी तक के लिए उसको रोजी रोटी देना है, और उसके बाद उसके बच्चों तक के लिए रोजी रोटी देना है। ये सबसे बड़ा कार्य है। जैसा कि शुरू से कहा जाता है, हम सब जानते हैं कि दुआओं का बिजनेस है। दुआएं अब तक तो हम ले ही रहे थे, पर अब लेने का और ज्यादा समय आ गया है। दुआएं, अब दुआएं हमें और ज्यादा मिलेंगी। हम सिर्फ अगर बात करें अपने देश की बेरोजगारी की, तो सिर्फ अपने देश में ही बेरोजगारी नहीं है, यहां से ही नहीं। आज देखिए, आज आप न्यूज में देखे होंगे कि 2500 लोग अमेरिका से वापस किए जा रहे हैं। हम सबको पता है कि सबसे ताकतवर देश कौन है? अमेरिका है। अमेरिका बहुत ताकतवर देश है, सबको पता है, हमें पता है, आपको पता है। आज समय ने क्या किया? ऐसा खेल खेला कि जो ताकतवर देश था, जो लोगों को बुलाता था, जिसको खुद पे घमंड था, आज वो 2500 इंडियंस को बाहर भेज रहा है। मोदी से बोल रहा है लेके जाओ। क्या करेंगे वो लोग? यहाँ के क्या करेंगे?
आज यहाँ के लेबर लोगों के लिए काम नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए काम नहीं है, जो 2,500 अमेरिका से वापस आएंगे। ये सिर्फ अमेरिका से मैं वापस आने की बात कर रही हूँ, बल्कि दुबई के बाद ऐसा कोई लगभग देश नहीं है जहां से लोग वापस नहीं आ रहे। सोचिए जो लोग वापस आ रहे, क्या उनके लिए मोदी ने नौकरी बना के रखी है? यहाँ पे ऐसी कौन सी नौकरी यहाँ पे बना के रखी है? कोई नौकरी नहीं बनी हुई है। वो बेरोजगार होके आ रहे हैं, वो टूट के आ रहे हैं यहाँ पे। तो उन टूटे हुए व्यक्तियों को समेटना हमारे बस में है, हम समेट सकते हैं। हमें करना है, हमें करने की जरूरत है। हम उन लोगों से बात करें, हम उन एक एक व्यक्ति से बात करेंगे। अगर हम एक एक व्यक्ति से बात करें, मान लीजिए हमने एक दिन में 10 लोगों से बात किया, क्योंकि मुझे पता है जो लोग वहां से आ रहे हैं वो पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, और जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो जितना पढ़े लिखे होते हैं उससे 2 गुना उनके पास नखरे और बहाने होते हैं। पर अब हमें उनके बहानों को सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार ये कोरोना ही हो गया है हमारे लिए। ये एक बीमारी भी है और हमारे लिए हथियार भी है। क्यों? अगर हम किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं कि आप डीएक्शन करिए, आपको डीएक्शन में आपका भविष्य अच्छा होगा, आपका बिजनेस बहुत अच्छा होगा, आपका इनकम आपकी तय होगी, आप बेलिमिट इनकम कमा सकते हो, लिमिट नहीं है आप कितना कमाना चाहते हो, तो क्या वो अब ये बोलेगा आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आप कैसे मेरी गारंटी ले सकते हो कि मेरे को इनकम हमेशा आएगी या कभी भी बिजनेस खत्म नहीं होगा? तो हमें बताने की जरूरत है कि सर, जब 2 महीने 3 महीने का लॉकडाउन चल रहा था और कोरोना ने पैर फैलाया हुआ था, तो ये मेरी चेक देख लीजिए और ये मेरा बिजनेस देख लीजिए। हम दोनों को उनके आगे दिखाएंगे और हमने जो पाया है हम उसको उनको दिखाएंगे कि इस लॉकडाउन में हम भी 3 महीने घर में रहे, हमने सरकार की किसी बात को नहीं तोड़ा है, हमने पूरी ईमानदारी के साथ अपने देश की रक्षा की है और अपने प्रधानमंत्री की बात को माना है। हमने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो गलत हो, पर हमने अपने घर से अपनी टीम को संभाला है, हमने अपने घर से अपने बिजनेस को संभाला है। और आज यही वजह है कि हमारे संभालने की वजह से ना हमारा पैसा रुका, ना हमारा परिवार भूखों मरा, ना हमारे घर से खुशियां गई और ना हमारे स्वास्थ्य पे कोई तकलीफ आई। मेरा 100% मानना है कि अगर आप उसको मोटिवेट कर ले जाएंगे, वो झुकेगा और डीएक्शन ही करेगा, कहीं नहीं जाएगा। वो लंदन, अमेरिका, पेरिस सब भूल जाएगा। वो लंदन, अमेरिका जाएगा पर डीएक्शन के टीएसआईपी से जाएगा, ना कि डीएक्शन, ना कि वो बाहर से वहां पे काम मांगने जाएगा, ना कि वहां पे वो बिजनेस मांगने जाएगा। वो जाएगा, वो लंदन भी जाएगा, अमेरिका भी जाएगा, पर किसके जरिए जाएगा? वो डीएक्शन के प्लेटफॉर्म के जरिए टीएसआईपी घूमने जाएगा, ऐश करने के लिए जाएगा, वहां पे पैसे मांगने के लिए, जॉब मांगने के लिए नहीं जाएगा। पर ये अब आप लोगों को जो ये मीटिंग्स हो रही हैं, ये जो लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, उन सबसे सीखना है। ये लॉकडाउन में बराबर आप लोगों को निरंतर सीखते रहना है, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। सीखना एक उस तरीके है जिस तरीके से अगर आप किसी लड़ाई के मैदान में किसी योद्धा को उतार दीजिए और उसको अगर शस्त्र की जानकारी नहीं है और उसके दिमाग में सूझबूझ नहीं है, तो वो अपने हथियारों का यूज नहीं कर पाएगा, वो मारा जाएगा। तो बस आप सब लोग यही सोचिए कि आप लोग डीएक्शन के योद्धा हैं, आप लोगों के पास प्रोडक्ट हथियार है और ये मीटिंग्स आपको सूझबूझ दे रही है, ये आपको सोचने की शक्ति दे रही है, आपको मार्केट से लड़ने की शक्ति दे रही है। तो आप इसी सूझबूझ के साथ अपना मार्केट में उतरिए और अपना काम करिए और क्राउड इन्वेस्टर की तरफ अपने कदमों को बढ़ा दीजिए। ये करने की जरूरत है। जरूर सुनेगा, कैसे नहीं सुनेगा, हर व्यक्ति सुनेगा। अभी तक के लोगों के पास बहाने पे बहाने हो रहे थे, सबने देख लिया, पर क्या हुआ? आज कितनी त्राय मची हुई है। आज हम लोग मार्केट में बाहर निकलते हैं, देखते हैं बच्चे और लेडीजें सब भूखे, एकदम क्या दशा मची हुई है। उनको एक दिन का खाना जो सरकार दे रही है, क्या कर देगी सरकार? सरकार के सहारे लोग बैठे हैं कि वो हमको रोजी रोटी देगी, वो हमको नौकरी देगी। कहां से नौकरी लेके सरकार आएगी? मोदी एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है
लोग मैं राजनीति नहीं कर रही हूँ, मैं राजनीति बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मगर सिर्फ मैं एक बात कह रही हूँ कि लोग मोदी को उल्टा सीधा बोलते हैं। ऐसा हम लोग यूट्यूब पे ऐसे सुनते रहते हैं, फेसबुक पे सुनते रहते हैं, गलत बोलते हैं। क्यों बोलते हो गलत? क्यों बोलते हो? खुद की क्षमता आपकी है नहीं, लड़ना आप चाहते नहीं हो, उंगली दूसरों पे उठाते हो। क्यों उठाते हो? आप खुद से लड़ो। तो शुरू से कह दिया है कि आप खुद सक्षम बनो, आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। ये कोरोना से पहले ही उन्होंने कह दिया था, बहुत करीब साल 1.5 साल पहले, बल्कि शुरू से वो यही कहते आ रहे हैं कि आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। सुन ही नहीं रहे हो आप लोग, सुन ही नहीं रहे हो आप लोग। आप सुनोगे नहीं तो झेलोगे जरूर। आज जितना भी डीएक्शन में जुड़े हुए जो भी लीडर है, आज जो भी डीएक्शन से जुड़ा हुआ है, आप उससे पूछिए उसने क्यों सुना। तब तो कोरोना नहीं आया था, तब तो मोदी की कोई स्पीच भी शायद नहीं आई थी, जब से त्रिवेदी जी डीएक्शन कर रहे हैं। मगर नहीं, आज उन्होंने सही कदम उठाया उस समय, और उसी सही कदम का आज वो है कि सही कदम जो उन्होंने उठाया था, उसी की वजह से आज हम अपना परिवार सहित खुश हैं। कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमारी इनकम बराबर आ रही है, हमारा बिजनेस बराबर चल रहा है, हमारे घर में कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आज मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है। क्यों है? किसकी वजह से? डीएक्शन की वजह से। अगर ये कहीं किसी गार्ड की नौकरी कर रहे होते, या बॉम्बे में कहीं किसी सेलर के पास बैठ के कोई काम कर रहे होते, कहीं भी कुछ अगर काम कर रहे होते, तो क्या कर लेते? इतना कुछ हो पाता? कुछ भी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कितनी एजुकेशन है। आज अगर मार्केट में आप जाइए, अगर वो महिला हो या पुरुष हो, मैंने भी जो सपने पाले थे, मेरे को कितना लड़ना पड़ता। ऐसे आसानी में क्या मैं वकील बन जाती? अगर मैं वकील बन ही जाती तो जो हम लोग कहते हैं कि डीएक्शन दुआओं का बिजनेस है, तो क्या मैं इतनी दुआएं पाती? नहीं। पता नहीं केस में मुझे कितना झूठ बोलना पड़ता, पता नहीं किसको सच और सच को कितने सच को झूठ और झूठ को सच बनाना पड़ता। ये क्या था? ये किसी के लिए तो खुशी होती, पर किसी के लिए गम होता। कोई मुझे दुआ दे रहा होता इस झूठ के लिए, और कोई मुझे बददुआ दे रहा होता। आज कम से कम सुकून है मुझे कि कोई मुझे बददुआ तो नहीं देता है ना। आज मेरी टीम में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी टीम का। आज मेरी टीम ने मुझे इन ऊंचाइयों पे बैठाया है। मेरी टीम बहुत आगे बढ़े, मुझसे भी मेरी टीम आगे बढ़े, सभी क्राउन एम्बेसडर बने, सबकी सारी इच्छाएं पूरी हो। मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी टीम की, क्योंकि मेरी टीम के लोग बहुत ही जो है जुझारू हैं, बहुत ही अच्छे हैं, जो अपने बिजनेस को सीरियस तरीके से करते हैं। और अगर मैं बात करूं आगे बिजनेस के बारे में, तो क्या इस तरीके से मैं पैसा कमा पाती? नहीं कमा पाती, कभी भी नहीं कमा पाती मैं। मुझे लगता है आज मैं डीएक्शन में जहां भी जाती हूँ, मुझे इतना मान सम्मान मिलता है। आज जहां भी जाओ, लोग फूलों से स्वागत करते हैं, लोग कितने अच्छे तरीके से मुझे बात करते हैं, बैठाते हैं, कितना अच्छा लगता है। और एक वो जीवन होता जहां पे सिर्फ तिरस्कार ही मिलता, घृणा देखने को मिलती हर किसी की नजर में। कोई गरीब कहीं से भी पैसे लेकर के आता, अगर मुझे देता अपना जेवर, घर या कुछ भी बिगाड़ करके, तो वो क्या बोलता? दे के तो चला जाता, पर जाते ही 4 कदम की दूरी पे मुझे बद्दुआएं ही देता। आज कम से कम ये तो नहीं है। आज मेरे टीम में बहुत सारे लोग सुखी हैं मेरी वजह से, या फिर डॉक्टर लिम की वजह से। जो लोग इतने खुश हैं, उनके घर में खुशियां जा रही हैं, और मैंने उन लोगों तक इस बात को पहुंचाया जिस तरीके से प्रोफेसर साहब ने हम सब तक डीएक्शन पहुंचाया। तो हम लोग जरिया बन रहे हैं, जरिया ही बनने की जरूरत है, लोगों को खुशियां देने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम खुशी देंगे तभी हमें खुशी मिलेगी। अगर हम किसी के लिए गलत सोचेंगे तो हमारे साथ गलत होगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी के घर में जो है कुछ भी गलत हो। सबका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य पे अगर मैं बात करूं, और पैसे को भी साथ में मैं थोड़ा थोड़ा बात करते हुए चल रही हूँ, कि आज हाल ही में आप सब लोगों ने देखा है, खास करके जितने भी मुंबईकर इसमें जुड़े हुए हैं, जो भी मुंबई से जुड़े हुए हैं, आप सबने देखा कि अभी जो हाल ही में 2 डेथ हुई हैं, इरफान खान जी की और बात करें ऋषि कपूर जी की, तो क्या उनके पास पैसे की कमी थी? बिल्कुल भी उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी। उन्होंने बताइए कितना नाम कमाया। वो तो ऐसे व्यक्ति थे, दोनों भी ऐसे व्यक्ति थे कि जिनका नाम बच्चे बच्चे की जुबान पे था, पर अचानक क्या हुआ?
अचानक एक ऐसी बीमारी आई जो सब कुछ उजाड़ के चली गई। आज वो बेचारे चले गए इस दुनिया से, उनका परिवार टूट गया। अब क्या उनके पास इसी जैसी इनकम वो कमा रहे थे वैसी इनकम के लिए है? नहीं है उनके पास। आज वो स्रोत खत्म हो गया उनके लिए। आज उनके बच्चे ना उस मुकाम पे जा सकते हैं, ना अब उतना ही कमाने के लिए जिस ऊंचाइयों पे खुद इरफान खान जी थे, क्या उनका बेटा उन ऊंचाइयों पे जो है अभी, या वो पा जाएगा वो जगह? नहीं पाएगा। उसके लिए उसको उतनी ही मेहनत करने की जरूरत है। वो अब उतनी ही मेहनत करेगा जितनी मेहनत इरफान खान जी ने की, जितनी मेहनत ऋषि कपूर जी ने की, इतना कुछ कमाने के लिए। तो इसलिए बहुत जरूरी कि सबका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। पैसा हाथ कहते हैं ना कि पैसा क्या है, पैसे की जरूरत हम सबको है, पर सही तरीके का पैसा हो और उसका यूज करने का भी सही तरीका हो। हमें पैसे यूज करने के लिए सही तरीका पता होना चाहिए, और वो सबसे बड़ा तरीका है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसे के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि आप पैसे कमाने में एकदम पड़े हुए हैं और अपने स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आगे चल के क्या होगा कि आपका स्वास्थ्य समय से पहले ही आपको जवाब दे देगा। आपका शरीर बोल देगा कि नहीं अब बस। क्या होता है जब एक व्यक्ति जब कोई भी पुरुष हो, जब तक उसकी शादी नहीं होती है, उसके जीवन में कुछ भी मान लीजिए हो जा रहा है तो उतना नहीं खलता है, पर जब उसका परिवार बस जाता है और जब बिल्कुल भरा पूरा परिवार होता है और उस बीच में चारों तरफ से उसको लगता है कि अब सारी खुशियां हैं, अब सारी खुशियां हैं, और उसी में एक दिन उसकी अचानक तबीयत खराब होती है और उसका शरीर कहता है कि नहीं अब बस, तूने इतना पैसा लाके भर दिया, इतना बंगला गाड़ी कर दिया, इतना बैंक बैलेंस कर दिया, सब कुछ तो कर दिया, तेरे घर में सब कुछ हो गया, सारे चारों तरफ से खुशियां आ गई, पर तू अब इन खुशियों के लिए नहीं रहेगा। अब तुझे जो है मैं तेरा साथ छोड़ रहा हूं और मैं जा रहा हूं। सोचिए उस समय उन परिस्थितियों में उस घर में क्या बीतती होगी, कितना कठिन वो समय होता होगा। वो बहुत ही कठिन है। हम सब जानते हैं कि हमारे परिवार में सबसे बड़ी दौलत हमारा अपना परिवार ही है। अगर परिवार में घर में जितने भी सदस्य हैं वो स्वस्थ हैं, वो खुश हैं, हमारे पास पैसा भी है, तभी हमारा असली जीवन हम जी रहे हैं, वो खुशियों का जीवन जी रहे हैं, जिस जीवन की तुलना हम करते हैं, जिस जीवन को हम सोचते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप सब लोग पैसा कमाइए, स्वास्थ्य कमाइए और खुशियां कमाइए। जो डीएक्शन का मिशन है, जो आज तक डीएक्शन में होते आ रहा है, उसी सोच के साथ आप सब लोग काम कीजिए और आगे बढ़िए। और मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देना चाहूंगी, क्योंकि अभी समय भी शायद होने वाला है।